जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कार की सीरीज़ में मैं आज एक और चमत्कार के बारे में बतलाना चाहती हूँ जो बाबा के एक भक्त के साथ घटित हुआ। दरअसल बाबा का एक भक्त किसान है। वह खेती बाड़ी के साथ साथ अपने घर में गाय भैंस भी रखता है। एक बार वह अपने पशुओं को चराने के लिए खेत में लेकर गया हुआ था। वहाँ से उसकी एक भैंस गुम हो गई। वह कहीं खेत में ही रह गई। उस किसान ने ध्यान नहीं दिया और घर आकर देखा। दरअसल उसके पास 7 से 8 पशु थे। वह वापस खेत में गया और उसको ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ भी वह नहीं मिली। उसने सभी गांव वालों को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी भैंस गुम हो गई, किसी को पता लगे तो मुझे इतला कर देना। रात हो गई लेकिन भैंस का कोई भी अता पता नहीं चला। अगले दिन सुबह सभी खेतों में भैंस को ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिली। 10 दिन बीत गए। वह किसान भी निराश होकर बाबा की मर्जी समझकर हार मानकर बैठ गया, क्योंकि वह कुछ ही समय पहले वह भैंस 85,000 रुपये की खरीद कर लाया था। तभी उसको जानने वाला कोई मनुष्य उसके पास सहानुभूति प्रकट करने के लिए आया, क्योंकि वह भी बाबा का भक्त था और अक्सर उसकी मुलाकातें होती रहती थी। वह बातों बातों में कहने लगा कि क्या तुम्हें बाबा से अपनी विनती की? तब उस किसान ने कहा, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, यह बाबा की ही कोई मर्जी होगी। तब उस दूसरे भक्त ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह बाबा की कोई मर्जी है? वह उस किसान को कहने लगा, सच्चे दिल से बाबा को पुकार और विनती कर, बाबा अवश्य तेरी हेल्प करेंगे। तभी उस किसान ने कहा, अब तो 10 दिन व्यतीत हो गए हैं, वह बहुत दूर चली गई होगी या उसको कोई व्यक्ति ले गया होगा, अब वहाँ से कैसे आएगी? लेकिन उस व्यक्ति ने किसान को कहा, तू एक बार मेरी बात मान और बाबा को पुकार। उस भक्त के बाबा पर अटूट विश्वास को देखकर वह किसान को भी यकीन हो गया, इसलिए उसने बाबा से विनती की और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे बाबा, अपने इस नादान भगत को क्षमा कर देना। अपनी परेशानी में आपकी शक्ति को भूल गया और आप पर विश्वास डगमगाने लगा। इस तरह वह किसान काफ़ी देर तक विलाप करता रहा और उसकी नींद लग गई। सुबह उठकर देखता है कि वह भैंस उसके गेट के बाहर खड़ी है। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आखिर जिस भैंस को गुम हुए 11 दिन बीत चुके थे, वह अचानक से कैसे आ गई? उसने गेट के बाहर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। यह घटना अगस्त 2006 की है। वह किसान आज तक यह नहीं जान पाया कि वह भैंस कहाँ थी और वह अपने आप कैसे घर पर पहुँच गई। उसने सभी पड़ोसियों और गांव वालों को इस घटना से अवगत करवाया, लेकिन किसी के पास भी कोई उत्तर नहीं था। भक्तों, यह बाबा का ही कोई चमत्कार था। उस किसान को ने भी यही माना और उस घटना के बाद वह प्रत्येक द्वादशी को अपने सभी पशुओं का दूध गांव में ही बाबा के मंदिर में चढ़ाता है। अगर बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक कलयुग के राजा बाबा श्याम पढ़ सकते हो, जिसका अमेजॉन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो सच्चे दिल से इस पुस्तक का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना मेरे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। अगर किसी को बाबा से जुड़े सवाल पूछने हैं तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री